प्लेनेट मार्स पर एक लड़की को पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ देखा गया। प्लेनेट मार्स पर एक पिरामिड भी देखा गया जो कि एंशिएंट इजिप्शियन बनाते थे। मार्स की आज तक जितनी भी फोटो हमें रोबोट ने भेजी उससे ये साबित होता है कि प्लेनेट मार्स पर एलियंस रहा करते थे या फिर उनका आज भी वहाँ पर बसेरा है। और चांद का वो हिस्सा जो कि हमारी जमीन से नजर नहीं आता वो मेटल का क्यों है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट। दोस्तों, रात के अंधेरे में आसमान की तरफ चमकते लातादाद सितारों को देखकर एक ख्याल तो हम सबके जहन में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर किसी और प्लेनेट पर भी अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती है, या फिर अगर किसी प्लेनेट पर अर्थ की तरह जिंदगी नहीं पाई जाती तो इन लाखों सितारों का मतलब क्या है। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान मुसलसल जुस्तजू कर रहे हैं और इसी पर हमने अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं कि ये जानने के लिए कि जमीन के अलावा कहीं और जिंदगी पाई जाती है कि नहीं, और अगर स्पेस में जिंदगी पाई जाती है तो वो एलियन दिखने में कैसे हैं और वो लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ये जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया क्योंकि चांद वो वाहिद सितारा है जो कि अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम अपोलो 8 था और इसका मिशन था कि इसको चांद का एक ऑर्बिट करके वापस आना है। इस अपोलो में 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे जिनको चांद के करीब पहुंचने में पूरे 68 घंटे लगे। चांद के गिर्द चक्कर लगाने में इनको चांद पर कोई भी अजीब चीज नहीं दिखी, मगर ये 3 एस्ट्रोनॉट वो पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ राइज को देखा, यानी जैसे हम सनसेट और सनराइज को देखते हैं वैसे ही इन्होंने अर्थ राइज को देखा। इस हसीन मंजर की पहली दफा फोटो अपोलो 8 से ली गई। मिशन के अगले साल यानी 1969 जुलाई में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पर लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2 घंटे 15 मिनट तक मून पर वॉक की और वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस अर्थ की तरफ रवाना हुए। नासा का कहना था क्योंकि चांद पर ना ही हवा चलती है और ना ही वहाँ ऑक्सीजन है, इस वजह से आज भी वहाँ पर एस्ट्रोनॉट के जूतों के निशान मौजूद हैं। नासा के मून मिशन के दौरान तो किसी को भी वहाँ पर एलियन नजर नहीं आए, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट जो कि मुसलसल हमें चांद की फोटो भेजते हैं उसमें ऐसी चीजें देखी गई जिसने इंसान को हैरान कर दिया। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वार्निंग का मानना है कि नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली चांद की फोटो में से कई फोटो पर ये स्पॉट देखा गया जहाँ पर एलियन का अंडरग्राउंड होने का खदशा है। इन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फोटो में चांद पर एक ऐसे स्पॉट की निशानदी की जिसमें अजीबोगरीब किस्म की बिल्डिंग नजर आ रही थी। स्कॉट का मानना था कि ये चीज बाकी तमाम फोटो में देखे जाने वाली चीजों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। जब स्कॉट ने अपनी ये रिसर्च पब्लिश की तो इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। चंद दिनों के बाद नासा ने चांद की वो फोटो अपडेट की तो वो बिल्डिंग दिखने वाली चीज गायब हो चुकी थी। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर बिल्डिंग नुमा चीज यहाँ से कैसे गायब हो गई। तो नासा ने उस स्पॉट को एडिट करके छुपा दिया है या फिर चांद पर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। बात सिर्फ फोटो में दिखने वाले स्ट्रक्चर की ही नहीं है। साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर यानी वो साइड जो अर्थ से नजर नहीं आती वहाँ 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा एरिया मिला। ये मिट्टी वो मिट्टी नहीं थी जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आया था बल्कि ये मेटल से बना हुआ था। साइंटिस्ट का मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड चांद से टकराया था जिसकी वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया। लेकिन कई रिसर्चर इस बात को नहीं मानते कि अगर इतना बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के साथ टकराया था तो चांद 2 हिस्सों में क्यों नहीं टूटा। उनका मानना है मेटल से बना चांद का ये हिस्सा अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है। चांद से हटकर अगर हम मार्स की बात करें अभी तक हम 21 रोबोट भेज चुके हैं। मार्स जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है वो जमीन से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान 2 सालों के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ के काफी ज्यादा करीब होता है। उस दिन ये फासला 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाता है, लेकिन ये डिस्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा है। अर्थ से मार्स पर जितने भी रोबोट भेजे हैं उनको वहाँ पर पहुँचते 7 मंथ लग जाते थे। 21 रोबोट में से 17 रोबोट तो लैंडिंग के वक्त ही क्रैश कर गए थे जबकि सिर्फ 4 रोबोट अभी तक वहाँ पर कामयाबी से मिशन कर रहे हैं। इन रोबोट्स ने मार्स पर से जितनी भी पिक्चर्स भेजी हैं उनमें अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट का कहना है कि मार्स से हमें
हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर जिंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि मार्स की फोटो में छोटे छोटे पिरामिड्स भी देखे गए हैं, पिरामिड जिन्होंने अर्थ पर बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। मार्स पर मौजूद रोबोट क्यूरियोसिटी रिवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें से एक पत्थर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है जिसकी शक्ल बिल्कुल पिरामिड जैसी मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है किसी ने खास तौर पर इसको बनाया है, लेकिन आखिर ये पिरामिड्स किसने बनाए? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियन मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए। क्यूरियोसिटी रोवर जिसको बनाने के लिए नासा के 2.5 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं, इसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटो भेजी हैं। ज्यादातर फोटो में पत्थर और पहाड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद फोटो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इन फोटोज में कुछ न कुछ अबनॉर्मल है। इन फोटोज में सबसे ज्यादा फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग ने कैप्चर की, जिसमें मार्स पर बहुत बड़ा फेस देखा जा सकता है। तो ये एक इत्तेफाक है, या जैसे एंशिएंट इजिप्शियन बड़े बड़े स्टैचू बनाया करते थे, वैसे ही एलियन ने ये यादगार स्टैचू मार्स पर बनाया है। इस फोटो पर नासा का कहना है कि ये मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने और शैडो बनने की वजह से ये एक शक्ल दिख रही है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और फोटो ने हलचल मचा दी, जिसने मार्स पर एक हड्डी पड़ी नजर आ रही थी। हड्डी को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी छोटे हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी है जो कि वक्त के साथ साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं है, पत्थर है जिसकी शक्ल तेज हवा की वजह से ऐसी हो गई है। अगर हम ये मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स से आने वाली इस फोटो में एक पूरी खोपड़ी देखी जा सकती है। एलियन रिसर्चर का तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो यहाँ पर एलियन का बसेरा है या तो फिर किसी जमाने में यहाँ पर एलियन मौजूद थे। और ये बात नासा की रिसर्च से साबित हो चुकी है कि मार्स पर किसी दौर में जिंदगी हुआ करती थी। अभी इस एलियन की खोपड़ी से मामला निकला ही नहीं था कि मार्स पर क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और फोटो भेजी। इस फोटो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यहाँ पर एक पत्थर देखा गया जो बिल्कुल मछली की तरह नजर आता था। ये मछली है कि वाकई ही पत्थर है, या फिर अगर मछली है तो करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर कैसे पहुंचा? रिसर्चर्स का मानना है ये बात तो कंफर्म है कि एक दौर में मार्स बिल्कुल हरा भरा हुआ करता था। इसमें बड़े बड़े समुद्र की निशानी भी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि ये समुद्र अभी भी मार्स की जमीन के नीचे मौजूद है, जिस पर तहकीक हो रही है। 2014 में मार्स रोवर ने रात के वक्त एक फोटो कैप्चर की कि इसको देख के हम यकीन नहीं कर सकते। इस फोटो में चट्टान के अंदर से एक लाइट आती देखी जा सकती है। ऐसे ही फोटो पब्लिश हुई एलियन रिसर्चर्स का कहना था कि ये एलियन एक्टिविटी होने का सबूत है। जैसा कि हम देखते हैं मार्स बंजर है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है? इन तमाम एक्टिविटी से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? कहीं ना कहीं ये बात सच है कि मार्स बिल्कुल हरी भरी हुआ करती थी और इस पर जिंदगी भी मौजूद थी। 2018 में पत्थर से बना हुआ एक बहुत बड़ा स्टैचू भी देखा गया। 2015 में पत्थर पर बैठी हुई एक लड़की भी देखी गई, लेकिन नासा का कहना था कि ये लड़की नहीं बल्कि एक पत्थर का स्टैचू भी हो सकता है। एलियन रिसर्चर स्कॉट का कहना था कि मार्स पर मौजूद एलियन हमसे भी एडवांस है। एक फोटो में इंजन देखा गया, या तो फिर ये मिट्टी से बना हुआ कोई पत्थर है या फिर वाकई ही इंजन है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एलियन का किसी UFO का टूटा हुआ हिस्सा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।